नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेकंड वीक में जो भी अक्टूबर के सेकंड वीक में करंट अफेयर बना है उनकी यहां पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यहां पर मैं मेनली स्टेट मिसलेनियस रैंक रिपोर्ट और अवार्ड से रिलेटेड साथ साथ नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ कवर करने वाला हूँ। नोबेल प्राइज के सारे जो अवार्ड्स हैं उनको लास्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा, उससे पहले ऊपर वाले करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग जाए, इन्फॉर्मेटिव लग जाए, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी स्टेट करंट अफेयर से रिलेटेड। स्टेट करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट बन गया है जो कि पहला है जिसने ऑल वुमेन पीएसी बटालियन को डेवलप करने की घोषणा की है, जिसमें सारी की सारी महिला होंगी उस बटालियन में और महिला ही वहां पर काम करने वाली हैं। प्रोविंशियल आर्म कंस्टेबुलरी, ये इसकी फुल फॉर्म है पीएसी की बटालियन को उत्तर प्रदेश के द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को संरक्षण देने से रिलेटेड बात की गई है। महिलाओं को जो हमारे सोसाइटी में रह रही हैं किस तरीके से पुलिस के माध्यम से उनको संरक्षण प्रोवाइड कराया जा सके, इसमें ये एक अहम इनका फैसला है, इसीलिए इसको हमें पढ़ना है और ये पहला है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। बात करें उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से, जिसमें बीडी मिश्रा जी को, जो कि ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर के पद पर काम कर रहे हैं, अब वहीं उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है मेघालय के गवर्नर का। याद रखिएगा, मेघालय के गवर्नर के पद पर काम कर रहे थे कौन? तो आंसर होगा सत्यपाल मलिक। लेकिन सत्यपाल मलिक आपने देखा होगा जब कृषि कानून आया था उस समय पर उन्होंने सरकार के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला था, जिसकी वजह से उनका जो टाइम पीरियड है बढ़ाया नहीं गया और जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो सरकार ने, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसने हमारे राष्ट्रपति जी को ये मतलब रिकमेंड नहीं किया कि उनका समयकाल बढ़ा दें और अब उनको एडिशनल चार्ज दिलवा दिया गया। किसको? बीडी मिश्रा जी को। जब तक कोई परमानेंट गवर्नर मेघालय के नहीं चुने जाते तब तक ये देख रेख करेंगे उसकी। सारे गवर्नर का काम जो होता है वो इनके अंतर्गत होने वाला है। यहाँ पर बात की जाए कैपिटल मेघालय की, तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। कॉर्नाड के संगमा वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। अब बीडी मिश्रा जी को ना अपॉइंटमेंट तो हो गया, अब अपॉइंटमेंट के साथ उनको शपथ भी दिलाई जाएगी। शपथ किसके साथ दिलाई गई? तो इस समय पर एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हैं, जिनका नाम है जस्टिस हरमन सिंह थंगक्यो। ये इन्होंने दिलाई है इनको शपथ, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केरला का एक पंचायत है पुलमपारा, जिसका नाम है, क्या नाम है? पुलमपारा में आपको बता दूं ये पहला डिजिटली लिटरेट पंचायत बना है। पहला डिजिटली लिटरेट पंचायत का मतलब यहां पर अधिकतर लोगों को अपने डेली के जो काम ऑनलाइन संबंधित होते हैं वो अपने फोन से वो कर लेते हैं। इसे कहते हैं लिटरेट। कौन सा? डिजिटली लिटरेट। और इसमें अहम योगदान निभाया है वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया। और अब फाइनली पुलमपारा जो एक गांव की पंचायत है, अब वो त्रिवंतपुरम केरला में अवेलेबल है। और आपको बता दूं वो पहली भारत की डिजिटली लिटरेट पंचायत बनी है, याद रखना है। यहां पर आपको बताऊं कि ऑलरेडी केरल सरकार के द्वारा के फोन नाम की एक अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्शन की एक स्कीम चल रही है, जिससे काफी अफोर्डेबल रेट में उनको इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और पिनराई विजयन साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की है क्योंकि वो वहां के चीफ मिनिस्टर है। कहां के? केरल के। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना की गवर्नमेंट
जिसने आसरा पेंशन फॉर पुअर्स के लिए लॉन्च की है। आसरा पेंशन का मतलब इसमें वो सभी लोगों को इंक्लूड किया गया है जो कि रोड वगैरह में सोते हैं, जिनके पास अपने घर बार नहीं है, साथ साथ एड्स से पीड़ित वो लोग जो कि मतलब अलग कर दिए गए हैं, अपने उनके घर वालों ने अलग कर दिया है उनको, या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, या फिर कोई सिंगल वुमेन है, उनको जितने भी ये मतलब जिनको आसरा की जरूरत है उसके अंतर्गत, आसरा पेंशन के अंतर्गत उनको डाल दिया गया है, जिसमें उनके लिए कुछ पेंशन की सुविधाएं और कुछ जो उनकी डेली मर्रा की जीवन की चीजें हैं वो तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। ध्यान रखिएगा, जिसमें 500 रुपए से लेकर, डिपेंड करेगा कौन है किसको वो पेंशन दे रहे हैं, 500 रुपए से लेकर 3016 रुपए तक की एक महीने की पेंशन बन सकती है। वो डिपेंड करेगा कि जब सर्वे वगैरह करने आएंगे तो किसकी यहाँ पर जो पेंशन है वो बांधी जा रही है, वो कितना एबल्ड है, कितना डिसेबल्ड है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। बस आपको ध्यान रखना है, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना की योजना है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना ने अपने यहाँ पर एसटी रिजर्वेशन को 6% से 10% कर दिया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2017 में तेलंगाना की असेंबली ने पास किया था बिल, जिसमें उन्होंने एसटी की जो रिजर्वेशन है उसको 10% की घोषणा की। और फाइनली क्या हुआ कि अब चीफ मिनिस्टर जो चंद्रशेखर राव जी हैं, उन्होंने एसटी कोटा को 10% कंफर्म कर दिया है और ये अब बढ़ चुका है। ध्यान रखिएगा, और ये बढ़ाने वाला काम किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सफारी पार्क गुरुग्राम में डेवलप हुआ है। ध्यान रखेंगे, गुरुग्राम हरियाणा का एक शहर है जहां पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क को डेवलप किया गया। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पहला टाइगर रिजर्व अनाउंस किया गया है। अभी डेवलप नहीं हुआ है, सिर्फ अनाउंस हुआ है। मतलब हो सकता है आगे चल के बुंदेलखंड रीजन में भी एक टाइगर रिजर्व हमको मिल जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जो कि आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 को जीता है। याद रखिएगा, ये अवार्ड उन स्टेट को मिला है, उस स्टेट को दिया जाता है जो अपने यहाँ पर मेडिकल की सुविधाओं को बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड मिला है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने मेडिकल काफ़ी सुधार किए हैं, जिसमें से काफ़ी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको डेवलप किया गया, मशीनें अवेलेबल कराई गई, साथ साथ आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। याद रखिएगा, जिसकी वजह से इनको ये आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, आयुष्मान कार्ड क्या है? आपको पता होगा कि 5 लाख तक का सरकार के द्वारा इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस किया जाता है उसमें, है ना। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड से है। उत्तराखंड को एडवेंचर टूरिज्म एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के लिए अवार्ड मिला है। मतलब अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो उसकी सबसे पहली प्रेफरेंस उत्तराखंड होगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर काम किया है इस फील्ड में, और साथ साथ इन्होंने दूसरी जो डेवलपमेंट है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अपने यहाँ अच्छा खासा डेवलप किया, जिसकी वजह से उत्तराखंड को एडवेंचर टूरिज्म एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म का ये अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, ये जो पिछली बार 2018-19 में यह अवार्ड नई दिल्ली को मिला था। आगे बात करें, उत्तराखंड की बात कर लें तो गवर्नर गुरमीत सिंह है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है, इनकी कैपिटल है देहरादून, विंटर की, गैरसैंण समर की। अब यहां से हम मिसलेनियस क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बर्ड फेस्टिवल को पहलगाम में इनॉग्रेट किया है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो अक्टूबर का 2nd वीक था उसमें
पहलगाम में बर्ड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया। याद रखिएगा, जो टूरिज्म के जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के सेक्रेटरी हैं हरमाद हाफिज ने यहां पर ये इनॉग्रेशन किया। याद रखेंगे 6 दिन की टोटल सेरेमनी चलने वाली है। आगे बात करें, इंडिया जो कि लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर और कंजप्शन वाला कंट्री बन गया है, मतलब कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी जो शुगर का है सबसे ज्यादा भारत में होता है, ब्राजील को पीछे किया है हमने। और सबसे ज्यादा जो कंजप्शन करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने यहां पर, वो भी भारत ही करता है। लेकिन आपको बता दूं, आप एक्सपोर्ट के मामले में पूछना चाहेंगे कि चलिए ठीक है, भारत सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे ज्यादा कंजप्ट कर रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? तो आपको बता दूं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में बात करें तो अभी भी ब्राजील है, भारत दूसरे नंबर पर है, ध्यान रखेंगे। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर बना है। याद रखिएगा, भारत में जो ये शुगर सीजन चला है उसमें 5000 लाख मेट्रिक टन ऑफ शुगर को प्रोड्यूस किया गया भारत में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अडानी ग्रीन कमीशन्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट कहां पर? तो जैसलमेर राजस्थान में अडानी ने कमीशन किया है वर्ल्ड की लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट। इसमें क्या है तो मैं आपको बता दूं, विंड से एनर्जी बनाने के साथ साथ सोलर एनर्जी का भी उपयोग यहां पर किया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि विंड सोलर पावर प्लांट है। ये क्या है? विंड सोलर पावर प्लांट, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है और अडानी ग्रीन्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया। कहां पर? जैसलमेर राजस्थान में। याद रखेंगे। आगे बात करेंगे अब रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि भारत में 56 मिलियन लोग हैं जो कि 2020 में पुअर की कैटेगरी में चले गए। मतलब पहले वो मिडल में थे तो अब वो पुअर में पहुंच चुके हैं। मतलब उनकी जो रहन सहन है, खान पीन है, वो कम हो चुका है। अगर 3 टाइम खाना चाहिए तो उनका 3 टाइम का खाना भी नहीं उनको मिल पा रहा। ऐसी कंडीशन भारत की हुई 2020 के बाद। याद रखिएगा, ये वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली है, भारत सरकार ने इसके ऊपर रिएक्शन किया तो मीडिया में बहुत ज़्यादा चली, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। यहाँ पर बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है, दुनिया में बड़े बड़े लेवल्स में ऋण देता है। और आपको बता दूं, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। एमडी और सीएफओ भारत के अंशुला कांत हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट चार्मन रेनहर्ट है। इसको फाउंड किया गया था 1944 में और मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंदौर को दोबारा से आपको बता दूं, टोटल अभी तक क्लीनेस्ट सिटी का जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है 7 बार टोटल दिया गया है, लेकिन 7 में से 6 बार तो सिर्फ और सिर्फ इंदौर को ही अवार्ड मिल चुका है। तो याद रखिएगा, लगातार इंदौर को 6वीं बार ये क्लीनेस्ट सिटी का टैग मिला है, क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में दोबारा से सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन बनी? आंसर होगा इंदौर। याद रखिएगा, लगातार 6 बार इसको अवार्ड मिला है और ये 6 टाइम था। इंदौर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की एक सिटी है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की सिटी के साथ साथ आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश वो स्टेट बना जो कि क्लीन करने में, अपने स्टेट को साफ सुथरा रखने में सबसे आगे रहा है, सबसे उत्तम रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। ठीक है, शहर भी इंदौर है और स्टेट भी मध्य प्रदेश। टॉप पर रहे हैं अपने यहां पर सुरक्षा सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र ने टॉप कर दिया है डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिज्म में। मतलब अभी तक क्या था, फॉरेन टूरिज्म ज्यादातर उत्तर प्रदेश में आया करता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि महाराष्ट्र यहां पर टॉप कर गया, दूसरे पर तमिलनाडु पहुंच गया। और अपने उसमें ये जो रिपोर्ट है, ये जगदीप धनखड़ जो कि हमारे
14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा लॉन्च की गई। और आपको बता दूं दुनिया में जो फॉरेनर्स थे वो भारत में ताजमहल को, जो कि आगरा में उपस्थित है, उसको देखने आया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो पिछला 2021-2022 के पूरे सेशन में जो तमिलनाडु का ममल्लापुरम है, क्या है, ममल्लापुरम का मॉन्यूमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा फॉरेनर्स इस सीजन में पहुंचे थे एज कंपेयर टू ताजमहल। ये भी बहुत बड़ी न्यूज है, याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेनर 2021-2022 में पहुंचे हैं, तो आंसर हो जाएगा कौन सा है, तमिलनाडु का ममल्लापुरम है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी हुई जिसमें भारत की रैंक रही 40। याद रखिएगा, इनोवेशन करने के मामले में पिछले कुछ ईयर से, मतलब 2015 में तो भारत की रैंक 18 थी, वहां से 2022 तक भारत ने अपनी रैंक बहुत बेहतर की और 40 रैंक यहां पर भारत की आ चुकी है, जिसमें भारत सरकार की अलग अलग जो स्कीमें चल रही हैं उसने यहां पर मदद बिल्कुल की है। आपको बता दूं कि इसमें टॉप पोजीशन पर कौन है, तो यहां पर स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पर है, यूनाइटेड स्टेट दूसरे पर और स्वीडन तीसरे पर है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, तो वीपो ने जारी किया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसको फाउंड किया गया था 1967 में, मेंबर है 193 और इसके इस समय पर डायरेक्टर जनरल डरेंग टंग है। आगे बात करें तो अब हम यहां पर अवार्ड से रिलेटेड बात करेंगे। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को करने के बाद हम नोबेल प्राइज को भी यहां पर सारे नोबेल प्राइज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, द शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022 किसको मिला है, तो आंसर होगा युन क्विंग टंग को। किसको, युन क्विंग टंग को शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 मिला। याद रखिएगा, मैथमेटिशियन के फील्ड में जो बेहतर काम करता है उनको यह अवार्ड मिलता है। आगे बात करें, इसमें कैश प्राइज $10,000 है। ठीक, अगला क्वेश्चन, PR सिरजेस और सविता पूनिया फीमेल में और PR सिरजेस मेल में। PR सिरजेस केरल से बिलोंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड एथलीट में भी इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ठीक है, आपको बता दूं PR सिरजेस और सविता पूनिया दोनों को FIH ने, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मेंस और वुमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर सम्मानित किया है। और ये दोनों के दोनों भारत से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, PR सिरजेस और सविता पूनिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहां पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसको फाउंड किया गया था 1924 में पेरिस फ्रांस में और इसके CEO हैं थियरी वेल। फाउंडर कौन है, तो पॉल लियोटे हैं और मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप। क्या है, फेयर प्ले फ्रेंडशिप। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर जर्मन चांसलर रही थी एक टाइम पर जिनका नाम है एंजेला मर्केल और इन्होंने रिफ्यूजीज को बसाने में बहुत अहम योगदान निभाया था अपने कार्यकाल के समय। इसीलिए इनको UNHCR नॉनसेंस रिफ्यूजी अवार्ड इस बार का मिला है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी प्रेस्टिजियस नॉनसेंस अवार्ड है जो कि रिफ्यूजीज को बसाने के लिए इनको दिया गया था। बीच में आप देख सकते हैं ये कौन है, एंजेला मर्केल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन अमेरिकन है डॉक्टर विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है यूएस में मिला है, भारतीय मूल के हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इनकी बात करें तो ये भारतीय ओरिजिन के हैं और जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन के ये चीफ हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन,
राइटर और एकेडमिक माधव हड्डा जी हैं। कौन है? माधव हड्डा जी, जिनको 32 नंबर का बिहारी पुरस्कार दिया गया और बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। याद रखिएगा, बिहारी पुरस्कार जो कि बिहारी माधव हड्डा जी को इस बार का मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है सृष्टि बख्शी। सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया यूएनएसडीजी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के द्वारा। आपको बता दूं, इन्होंने महिलाओं को जो पब्लिक प्लेस होते हैं उसमें निकलने के लिए काफ़ी योगदान दिया, अपना सहयोग किया और वकालत उसकी की। साथ साथ आपको बता दूं, इन्होंने महिलाओं को मतलब ओपन करने के लिए, ओपन का मतलब जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसको खुल के आके बताने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया, जिससे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हो सके। इसीलिए इनको चेंज मेकर अवार्ड यूएनएसडीजी के द्वारा दिया गया। आगे बात करें, अब यहां से हम नोबेल प्राइज की बात करने वाले हैं। नोबेल प्राइज में सबसे पहला क्वेश्चन है स्वांते पावो। स्वांते पावो जो कि स्वीडन के साइंटिस्ट हैं। कहां के हैं? स्वीडन के साइंटिस्ट हैं, या फिर आप इनको जेनेसिस्ट भी कह सकते हैं। जेनेसिस्ट का मतलब जीन्स की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट। आपको बता दूं, इनको इस बार का मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो होमिन्स होते हैं, ह्यूमन के, होमोसेपियन के नियरेस्ट स्पीसीज में निएंडरथल और डेनिसोवा आते हैं। इनके ऊपर इन्होंने रिसर्च की, जिसमें यह पता चला कि ह्यूमन किस तरीके से कुछ तो पहाड़ियों में रहने में सजग हैं, कुछ जमीन में मतलब समतल जमीन में रहने में सजग हैं, कुछ बर्फ की जगहों पर रहने में आराम रह पाता है उनको, और कुछ अगर वहां जाते हैं तो उनको दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर मतलब ये मान लीजिए कि हमारे जो इस समय पर होमोसेपियंस हैं उनकी इम्यूनिटी को लेकर इन्होंने रिसर्च की, जिसमें निएंडरथल और साथ साथ डेनिसोवा के जो जीन्स हैं, जो डीएनए है, उस पर इन्होंने रिसर्च की और पाया कि आज के जो होमोसेपियन हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर निएंडरथल और डेनिसोवा 2% के आसपास निएंडरथल के कैरेक्टर होमोसेपियन में और डेनिसोवा के कैरेक्टर करीब करीब 6% हमारे अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए हो सकता है हमारे अंदर इतनी वेरिएशन आ रही है। अब इसके ऊपर ये रिसर्च कर रहे हैं और अगर सक्सेस होती है तो मेडिकल सक्सेस आधी से ज़्यादा हो ही चुकी है, लेकिन अगर पूरी तरीके से सक्सेस होती है तो जो ह्यूमन का जीवन है वो बहुत ही आसान, साथ साथ सुलभ हो जाएगा अलग अलग मेडिसिन को डेवलप करने की फील्ड में। तो याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी रिसर्च थी और ये भी पता इन्होंने लगाया है कि आज तक हम क्यों जीवित हैं और निएंडरथल और डेनिसोवा ये दोनों विलुप्त हो चुके हैं, मर चुके हैं। ऐसा क्या है हमारे पास स्पेशल, इसके ऊपर भी ये रिसर्च कर रहे हैं। तो इसी सारे काम के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज से ही रिलेटेड, जिसमें फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात करेंगे। फिजिक्स में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला। आपको बता दूं, किसी भी कैटेगरी में, वैसे तो टोटल 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिलता है, लेकिन किसी भी कैटेगरी में बात करें तो 3 लोगों को ही मैक्सिमम नोबेल प्राइज दिया जा सकता है, जिसमें फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन ज़ेलिंजर को यह अवार्ड मिला है। आपको बता दूं, इन तीनों साइंटिस्टों ने किस चीज पर काम किया? तो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर इन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से इनको यह अवार्ड मिला है। आगे चल के जो अभी हम सोच नहीं पा रहे हैं वो चीजें क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से हो सकती है। क्या होती है क्वांटम फिजिक्स? तो आपको बता दूं, जो आप इस समय पर स्मार्ट टीवीज हो गया, स्मार्ट कंप्यूटर्स हो गए देख रहे हैं, ये क्वांटम फिजिक्स की ही एक देन है। अगर इसको और बढ़िया तरीके से और इवॉल्व तरीके से डेवलप किया जाए और इस पर रिसर्च की जाए, जो कि इन तीनों ने की है,
तो मे भी आगे चल के हमारा जीवन ऐसा हो सकता है जो अभी हम सोच भी नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च की, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। और ये जो तीनों पर्सन हैं, जिनमें एलन एस्पेक्ट बिलोंग करते हैं फ्रांस से, जॉन एफ क्लॉजर बिलोंग करते हैं यूएसए से, एंटोन ज़िलिंजर बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। तीनों अलग अलग देश से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर अब बात करेंगे केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से रिलेटेड। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज में 3 लोग चुने गए हैं। ये मैं अपनी थोड़ी फोटो ऊपर कर दूं, फिर आपको देखेंगे। तो इनमें 3 लोग कौन कौन से हैं? तो पहली एक महिला है जिनका नाम है कैरोलिन आर बर्टोजी, और दूसरे हैं मॉर्टन मेल्डन, तीसरे हैं के बेरी शार्पलेस। ये 3 पर्सन हैं जो कि ध्यान रखना है आपको कि इन तीनों पर्सन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला नोबेल प्राइज? तो आपको बता दूं, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में इन्होंने रिसर्च की है, जिससे कि इनकी रिसर्च से बेनिफिट ये होगा कि अलग अलग दवाई, अलग अलग बीमारियों के लिए हम बहुत बेहतर तरीके की दवाइयों को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए इन लोगों को अवार्ड मिला है। खासकर कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हम थोड़ी सस्ती और साथ साथ बहुत ही असरदार बीमारियों का, असरदार दवाइयों का इवॉल्व कर सकते हैं यूज करके क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री का। आपको बता दूं, इनमें से एक पर्सन है कौन? शार्पलेस, जो कि 3rd पर्सन है, जो आप देख पा रहे होंगे तीसरे नंबर पर लिखे हुए हैं, ये तीसरे वाले। तो आपको बता दूं, ये पर्सन वो है जिनको दोबारा से नोबेल प्राइज मिला है। 2001 में भी इनको नोबेल प्राइज मिला है और इस बार भी इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। तो वैसे ये तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस, जिनको क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। आगे बात करें तो कैरोलिन आर बर्टोजी यूएसए से बिलोंग करती हैं, मॉर्टन मेंडल डेनमार्क से बिलोंग करते हैं और के बेरी शार्पलेस जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, इनको 2001 में भी अवार्ड मिल चुका है। क्यों मिला है? तो आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इन्होंने समझाया था, उसी के लिए इनको 2001 में अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज। मतलब दो अवार्ड पाने वाले ये 5वें पर्सन बन चुके हैं दुनिया में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। नोबेल प्राइज में जो कि इस बार का लिटरेचर प्राइज दिया गया, नोबेल में जो लिटरेचर का प्राइज होता है, साहित्य का अवार्ड होता है, वो एनी एर्नॉक्स को दिया गया और ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। कहां से? फ्रांस से। और आपको भारत के पर्सपेक्टिव से बता दूं तो ये नोबेल प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1913 में भारत के रविंद्रनाथ टैगोर जी को अवार्ड मिला था साहित्य के क्षेत्र में, और भारत के लिए पहला नोबेल प्राइज जीतने वाले वो पहले पर्सन थे। ठीक है, 1913 में, और ये भी उसी की बात हो रही है। एनी एर्नॉक्स की बात करें तो इनको इन चीज के लिए अवार्ड मिला है। मतलब इन्होंने किसी एक साहित्य के लिए तो अवार्ड मिलता नहीं है ना, सारे उनके जो परफॉर्मेंस है पूरे जीवन का, उसके अकॉर्डिंग उनको नोबेल प्राइज मिलता है। तो क्लियर आउट, सेम, हैपनिंग, ये हैपनिंग के ऊपर तो फिल्म भी बन चुकी है, गेटिंग लॉस्ट, द ईयर और अ गर्ल स्टोरी, इन सारी नोवेल के कलेक्शन से जो इनका परफॉर्मेंस निकला है, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज एनी एर्नॉक्स को इस बार का साहित्य के क्षेत्र में मिला है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है पीस प्राइज से रिलेटेड। पीस प्राइज में ही बात करें तो 3 लोगों को यह अवार्ड मिला। 3 लोगों में से एक तो पर्सन है और 2 ऑर्गेनाइजेशन है। एक पर्सन कौन है? तो एलएस बर्टोस्की। आपको बर्टियोस्की के बारे में बता दूं, बर्टियोस्की ये रूस में इनका जन्म हुआ था और ये इस समय पर बेलारूस में रह रहे हैं और वहां की शांति के लिए कार्य करते हैं, वहां के लोगों की शांति के लिए कार्य करते हैं, जिसके लिए इनको अवार्ड पीस प्राइज से रिलेटेड मिला है। दूसरा है मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रशिया में इस समय पर है और रशिया में ही शांति के लिए काम करती है, सरकार के खिलाफ ये मान लीजिए काम करती है और बहुत सारे जो पीड़ित है सरकार से उनका सहयोग देती है। बहुत अत्याचार इसमें खुद होते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इसको भी इस बार का नोबेल प्राइज मिला। और एलएस की बात करूं तो एलएस इस वक्त जेल पर ही हैं और जेल के अंदर ही उनको नोबेल प्राइज मतलब अनाउंस हुआ था जब वो जेल के अंदर थे।
अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। ये यूक्रेन की एक संस्था है। जब रशिया ने यूक्रेन में अटैक किया तो उसके बाद से जो कंडीशन बनी उसको लगातार इसने उजागर किया। रशिया के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं यूक्रेन की सिविलियंस में, उसको भी इसने उठाया है और इसीलिए इसको ये नोबेल प्राइज इस बार का मिला है। तो 2 संस्थाएं और 1 पर्सन है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।